बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको तुलसीदास जी का जो धनुष भंग नामक शीर्षक पाठ है, उस पाठ की चौपाइयाँ हम आपको बता रहे थे। लास्ट चौपाई का अर्थ बताया था हमने, तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोच चित राजा। मतलब सीता जी प्रार्थना कर रही हैं कि यदि हमारा चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो वो ईश्वर मुझको अवश्य ही अपनी दासी बनाएंगे। इसमें भाषा अवधि थी, छंद दो चौपाइयाँ थी। चौपाई छंद था और रस श्रृंगार रस था। कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जैसे परम कृपन कर सोना, यहाँ पर अलंकार है। अब आगे, तो भगवान सकल और वासी करहि मोह रघुवर के दासी, जह के जह पर सत्य स्नेहु सोत हैं मलय ना कछु संदेहु, प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोक तकेउ धन कैसे चितव गरुड़ लघु ग्यालहि जैसी। इसमें संदर्भ वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता महान कवि श्री तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में इसमें सीता जी का श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से अनुरक्त जो दृश्य है, उस दृश्य का मनोहारी वर्णन इसमें किया जा रहा है। तो कह रही हैं, तो भगवान सकल और वासी, वासी माने होता है निवासी, मतलब वास करना, निवास करना। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी ने श्री राम जी की ओर देख करके इस बात का निश्चय कर लिया कि सबके हृदय में निवास करने वाले, तो भगवान सकल और वासी, सबके हृदय में निवास करने वाले, करहि मोह रघुवर के दासी, श्री राम जी मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। जह के जह पर सत्य स्नेहु सोते मलहना कर संदेहु, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, सच्चा लगाव होता है, वह उसको अवश्य ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना, यही बिलोक तकेव धन कैसे चितव गुरु लघु ब्यालहि जैसी। ब्यालहि माने होता है सांप और तकेव माने ताकना, और इसमें यही का जो अर्थ है वो है सीता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को देख करके सीता जी अपने मन चितवन में उनके प्रति प्रेम ठान लिया है, उनके प्रति लगाव कर लिया है, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर लिया है, यह हृदय केवल श्री राम का ही वर्ण करेगा। यही बिलोक तनिक धन कैसे लघु ब्यालहि जैसे, तो भली प्रकार से मनोकामना को कृपा निधान भगवान राम ने भली भांति उनको जान लिया है, और इसलिए श्री राम ने धनुष को बिल्कुल ऐसे देखा जैसे गरुड़ एक छोटे से सांप को देखता है। छंद चौपाई, भाषा अवधि, रस श्रृंगार और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इनमें। अगला है, लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड, और पुलक की गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। संदर्भ वही, केवल प्रसंग इसमें चेंज हो जाएगा कि लक्ष्मण का श्री राम को देख करके आनंदित होने का जो वर्णन किया गया है, यहाँ लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बालवत्ता का वर्णन इस दोहे में किया गया। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड, हर को दंड माने शिव जी का धनुष, पुलक माने आनंदित, गात माने शरीर, चापी माने दबा करके। तो तुलसीदास जी कह रही हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम शिव जी के धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उनका शरीर आनंदित हो उठता है। पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड, तो शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने
अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा, चरण चाप ब्रह्मांड, अपने चरणों से दबा लिया है पूरे ब्रह्मांड को। रस बीज रस है, छंद दोहा है, भाषा अवधि है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है इसमें रघुवंश मणि में। अगली चौपाइयाँ, जस कुंदरही कमट हठ कोला आई कोला, धरहु धरन धर धीर न डोला, राम चहि शंकर धन तोरा, होए सजग सुनि आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सो सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अहिमानु। इसमें प्रसंग होगा आपका कि लक्ष्मण जी ने धरती को धारण करने वाले जो कच्छप है, शेषनाग हैं, 12 अवतार हैं, उनको आगाह कर दिया है कि श्री राम जी अब किसको तोड़ने वाले हैं, धनुष को तोड़ने वाले हैं। इसलिए आप सभी पृथ्वी को भली भांति संभाल करके रखना। और इसी रोमांचक दृश्य का वर्णन इस चौपाइयों में किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी आगाह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, देश कुंजरहि कमट अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। देश कुंजरहि माने दिग्गज, कमट माने कच्छप, अहि माने सर्प शेषनाग, कोला माने वाड़ा, चहि माने चाहते हैं, तोड़ा माने तोड़ना, सजग माने सावधान हो जाइए, आयुष माने आज्ञा, अज्ञान माने जानते हैं अज्ञान, मंद महीपन माने नीच राजा और अभिमानु माने घमंड। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराय, आप सभी धैर्य धारण करें तथा धरहु धरन धर धीर न डोला, कि पृथ्वी को संभाल करके रखें, क्योंकि श्री राम इस सिद्ध धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। राम चाहे शंकर धन तोरा, श्री राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। होए सजग सुनि आयुष मोरा, आप सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, यही मेरी आप सबको आज्ञा है। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण से सुकृत मनाए। तो जब श्री राम जी उस धनुष के पास आते हैं, शिव जी के धनुष के पास आते हैं, तब वहाँ उपस्थित जो भी नर नारी हैं, जो भी मनुष्यगण हैं, वो अपने आप के पुण्यों को मनाने लग जाते हैं। सब कर संशय अरु अज्ञानु और मंद महीपन कर हिमानु, क्योंकि सभी को श्री राम जी के धनुष के तोड़ने पर शंका होती, मतलब अज्ञान उनको होता है कि श्री राम जी धनुष को तोड़ पाएंगे या भी नहीं। तो सभा में जो उपस्थित अहंकारी राजा थे, राजाओं को भी यही लग रहा था कि श्री राम जी धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हमसे धनुष नहीं टूटा तो ये कोमल शरीर वाले राम इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। छंद चौपाई, रस बीज रस और शांत रस का प्रयोग किया गया है। गुण ओज और प्रसाद है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है और इन चौपाइयों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भृगपति केरे गर्भ गरु आई, सुर मुनि वरण केर कदराई, सिए कर सोच जनक पछतावा, रानन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु पारु, चाहत पारु नहीं को कड़ाल। भृगपति माना परशुराम। इसमें पद्यांश में परशुराम, श्रेष्ठ मुनि, सीता जी, जनक तथा रानियां सभी चिंता का कारण है सिद्ध धनुष को। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परशुराम के गर्भ की गुरुता, सभी देवता, श्रेष्ठ मुनियों का भय, सी कर सोच जनक पछतावा, रानन कर दारुण दुख दावा और सीता जी की चिंता, राजा जनक का पछतावा और उनकी रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके उसमें सब एक साथ चढ़ गए। ये सभी श्री राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं,
राम बाहुबल सिंधु पारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। वो रामचंद्र जी के बाहुबल से अपार समुद्र रूप को पार करना चाहते हैं, परंतु उनके पास कोई चाहत पारू नहीं को कड़हारू, उनके पास कोई नाव को चलाने वाला नहीं है, कोई नाविक नहीं है, लेकिन वो पार होना चाहते हैं। इस प्रकार से सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। और यह कब संभव है? जब श्री राम जी उस शिव धनुष को तोड़ पाएंगे। इन सभी दुखों से वो मुक्त होना चाहते हैं और जिन्हें इस अपार समुद्र को पार करा सके, अर्थात श्री राम के बाहुबल के विषय में बता सके। छंद चौपाई, रस वीर और शांत रस, भाषा अवधि, गुण ओज और प्रसाद, और कहीं कहीं पश्चिम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग है। शंभु चावे बड़े बहुत पाई, यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि शिव धनुष को समुद्र के बड़े जहाज के समान बताया गया है। राम बाहुबल सिंधु पारू, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि इसमें श्री राम के बल को अपार समुद्र के समान बताया। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायन जानी विकल विषय। इसमें श्री राम जी जब सभा में उपस्थित लोगों की ओर देखा तो उन्हें यह मालूम होता है कि सभी लोग एक मूर्तिबद्ध स्टैचू के रूप में, मतलब एक जड़ के रूप में प्रतीत होते हैं। इसी दृश्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बिलो की माने देखना, चितई माने देखा, सी माने सीता, कृपायन माने कृपा के धाम, विकल माने व्याकुल, विशेष ही माने विशेष रूप से। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री राम ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की तो वहाँ पर उपस्थित उन्होंने सभी लोगों की ओर देखा, तो उपस्थित तो सभा में मौजूद थे, सभी की ओर देखा तो सभी लोग नर नारी उन्हें ऐसे प्रतीत हुए जैसे कि ये कोई एक फ्रेम में मूर्तियां लगी हुई हों, अर्थात सभी जड़ के समान लग रहे थे। उसके बाद जब कृपा के धाम, चितई सी कृपायन जानी विकल्प से, जब कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो वे उन्हें सबसे अधिक उस सभा में व्याकुल लगी। छंद दोहा है, भाषा अवधि है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस श्रृंगार और शांत है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें चित्र लिखे से देख, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही, प्रसिद्ध वार बिन जो तन त्यागा, मुई करई का सुधा तड़ागा, का बरसा जब खुशी सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने, अस जी जान जान की देखी, प्रभु पल के लख प्रीत विषय की। इसमें सीता जी का जो व्याकुलता का बोध हो जाने पर जो वहाँ की स्थिति बनती है, उस स्थिति का इसमें मनमोहक वर्णन किया गया है। देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही माने सीता जी, निमिष विहात सकल समतेही, निमिष माने क्षण भर, पलक झपकने में जो भी समय लगता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम जी ने सीता जी के अत्यंत व्याकुल रूप को देखते हैं तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण, एक एक कल्प ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बनाने में लगा समय के समान बीत रहा था। अब यहाँ पर एक कल्प जो शब्द आया है इसमें लिखा हुआ है देहात कल्प समतेही। चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इन चारों को मिलाकर के जो एक बनता है उसको एक कल्प कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उनका एक एक क्षण कैसे लग रहा था, एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। तभी तचित बार बिन जो तम त्यागा, मुई करई का सुधा तड़ागा, जैसे वो कह रहे हैं कि तभी श्री राम जी ने एक पल का कभी विलंब किए बिना धनुष भंग करने का निर्णय लिया, क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे तो उसकी मृत्यु के पश्चात अमृत के तालाब का भी कोई औचित्य नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुक पुण्य का पछताने। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम जी ने इस प्रकार अपने मन में सोचते हैं कि जिस प्रकार
खेतों के सूख जाने पर वर्षा का होना व्यर्थ है, उसी प्रकार से किसी कार्य के होने का उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। असिजिय जानी जान की देखी प्रभु पुल के लग प्रीत विषय की, प्रीत माना प्रेम, लक्ष्य माना देख करके। तो उसी प्रकार से श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम को मन ही मन जान करके प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें चौपाई छंद है, भाषावधि है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार और अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुरहु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामनी जिम जब लयु पुनिनव धनु मंडल संभयु, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ना लखा देख सब ठाड़े, तेह छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। इसमें जब श्री राम जी धनुष को तोड़ने के पश्चात जो वातावरण की जो स्थिति है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघा उठाओ धन तीना। तो मन ही मन श्री राम जी अपने गुरुओं को प्रणाम करते, अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं और बड़ी फुर्ती से उस धनुष को अपने हाथ में उठा लेते हैं। दमकेउ दामनी जम सब लयु, पुनिनव धनु मंडल संभयु। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही श्री राम ने धनुष को अपने हाथ में उठाया तो वह बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। लाघा माने फुर्ती से, दमकी माने चमकना, दामनी माने बिजली, जिमी माने जैसे, लेत लगा चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ना लखा देख सब ठाड़े, तेई छन राम मदन तोरा, भरे भवन धुनि घोर कठोरा। खेचत माने होता है खींचते हुए, ठाड़े माने खड़े होना, क्षण माने क्षण, मध्य माने बीच से, धुनि माने ध्वनि आवाज। तो जैसे ही श्री राम जी ने इतनी फुर्ती से कुशलता से सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी उन्हें हाथ में धनुष लेते हुए नहीं देख पाया, तो प्रत्यंचा चढ़ाते हुए भी लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तो जैसे उन्हें प्रत्यंचा चढ़ाई तो उस प्रत्यंचा को चढ़ाते समय भी किसी ने उनको नहीं देख पाया। ते ही क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो सारा कार्य एक क्षण में समाप्त हो जाता है और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच में से ही तोड़ दिया और धनुष टूटने की इतनी भयंकर आवाज हुई कि तीनों लोगों में वो आवाज, भरे भवन घुन घोर घोर कठोरा, वो तीनों लोगों में उनकी आवाज गूंज जाती है। छंद चौपाई, रस श्रृंगार और अद्भुत, भाषा अवधि, गुण माधुर्य, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नव धनु मंडल संभय, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया क्योंकि नव को मंडल की आकार का इसमें बताया गया, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब है भरे भवन घोर कठोर रविबाज तजी मार्ग चले, और चिक्र ही दिग्गज डोल मही अहि कोल क्रूम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दीन है सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। इसमें धनुष भंग के पश्चात सभी लोगों में मची जो उथल पुथल है उसका बहुत ही मनमोहक वर्णन इस छंद के माध्यम से बताया गया है। भरे भवन घोर कठोर रवि बाज तज मार्ग चले, भरे माने सभी, रव माने ध्वनि, रवि बाज माने सूर्य के घोड़े, तजी माने छोड़ करके, मार्ग माने मार्ग। तो जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही श्री राम ने से धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि से तीनों लोग गूंज जाते हैं और उस गूंज से घबरा करके सूर्य के जो रथ के घोड़े मार्ग को छोड़ करके चलने लगते हैं और चिक्र ही दिग्गज डोलमई अहि कोल क्रूम कलमले, और समस्त दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, शेषनाग 12 और कक्षा पे सभी व्याकुल हो जाते हैं। कलमले माने कलमला उठे।
सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। कोदंड माना धनुष, विचारहि माना विचार करने लगे, विकल माना व्याकुल, खंडेउ माना तोड़ डाला, जयति बचन माना जय बोलने लगे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके अपने कानों पर हाथ लगा लेते, इतनी तेज आवाज होती है, व्याकुल होकर के विचारने लगते हैं। उसी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री राम जी ने इस शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं, श्री राम जी की जय जय बोलने लगते हैं। छंद इसमें सवैया है, रस अद्भुत, गुण ओज, भाषा अवधि। तो अब इसी में आपका धनुष भंग का पाठ 2 समाप्त होता है। आप इसको सुने, ध्यान से पढ़ें और नोट्स कॉपी पर नोट कर लें। धन्यवाद।